नमस्कार, जय हिंद। हम लोग खेतीबाड़ी करने वाले काश्तकार लोग हैं, एग्रीकल्चर से एग्रीरियंस और फार्मर से उनके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस देख रहे हैं। तो एक 41वां एक प्रॉब्लम है कि फार्मर्स डजंट हैव देयर ओन टेलीविजन और रेडियो चैनल। उनका खुद का टीवी, काश्तकारों का टीवी और रेडियो चैनल नहीं, तो उनका रहना चाहिए, जिसके ऊपर 24/7/365 दिन, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन क्या क्या डिस्कशन होगा। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग अपने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग चैनल हो सकता है, अपने अपने वहाँ के लोकल लैंग्वेज में हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। उसमें क्या क्या डिस्कशन करेंगे, तो देखिए कि लेट फार्मर्स रन फार्मिंग चैनल। फार्मर्स ही अपना चैनल रन करेंगे विद इन द पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क, कि पार्लियामेंट के फ्रेमवर्क में, पार्लियामेंट की फ्रेमवर्क है कि इसके आगे इसके पीछे इसको तकलीफ दिए बिना, बट डिसीजन शुड बी टेकन एट फास्टर रेट देन टूडे स्पीड ऑफ, ठीक है, एंड रेस, कि अभी जो डिसीजन स्लो हो रहे हैं उससे ज़्यादा फास्ट डिसीजन ले सकेंगे और फार्मर्स को और सबको फ़ायदा हो सके, पूरी दुनिया को। 42वां जो है प्रॉब्लम, मेकिंग एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर रीचिंग डीप एंड बेनिफिटिंग एट द ग्रास रूट लेवल। अभी इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाने का है। हर किसी को विशिष्ट उत्पन्न होना ही चाहिए, प्रॉफिट होना ही चाहिए। इस तरीके से अगर काम करना है तो किस किस चीज़ों के ऊपर ये फार्मिंग चैनल डिस्कशन कर सकता है, ठीक है, इसके ऊपर हम देखेंगे। प्रॉब्लम एक ऐसे 35 प्रॉब्लम है। पहला है, वाई कैंट मिनिमम सेलिंग प्राइस एंड मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी डिसाइडेड बाय फार्मर्स, कि एमएसपी जो मिनिमम सबसे कम बेचने का जो भाव है और सबसे ज़्यादा रिटेल सेलिंग का भाव है वो फार्मर से डिसाइड करेंगे। जैसे कार का भाव कार की कंपनी और मोबाइल का भाव मोबाइल कंपनी डिसाइड करते हैं, सिंपल। दूसरा, वाई कैन ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन विद देयर इन द एरा ऑफ आईसीटी एक्सपोजर, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से कृषि दर्शन टेलीविजन चैनल है, केवल एक है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग होना चाहिए। 500 डिस्ट्रिक्ट है, वी डोंट केयर, होना चाहिए, है कि नहीं। अभी जो पैसा वेस्ट हो रहा है फालतू चीज़ों के ऊपर, वो ना होता, वो तो असली चीज़ों के ऊपर, असली मुद्दों के ऊपर, वो प्रॉब्लम के सॉल्व करने के ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। क्योंकि जिस तरीके से इनको ये जो चल रहा है उस तरीके से तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, प्रॉब्लम 2, वाई कैंट, इसीलिए ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन होना चाहिए और उनका अगर ऐप चाहिए वो चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। प्रॉब्लम 3, वाई कैंट कम्युनिकेशन रीच 100% एट ग्रास रूट। अभी देखिए इतनी सारी पॉलिसीज है, लेकिन जैसे इवन पीएचडी लोगों को पता नहीं उनको क्या क्या पॉलिसीज रहती है। आपको पता है कि एक बार मैंने बताया था कि आप 12वीं हो गए तो आपको 1 लाख रुपए कर्जा, एक सैम्पल बता रहा हूँ। अगर एमए किया तो, बीए किया तो आपको 5 लाख कर्जा मिलेगा, एमए किया तो 10 लाख कर्जा मिल सकता है। एक सिंपल एक मॉडल बताया कि ऐसी चीज़ रहती है बेटा, इसलिए आपको अच्छा सीखना चाहिए। ठीक है सर, मैं बीए कर लूँगा। उसने किया, उसने 5 लाख का कर्जा लिया, फिर उसने अपना बिजनेस शुरू किया, वो सक्सेसफुल है अभी। वैसे इनके लिए भी क्यों नहीं होना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल तक ये सारी चीज़ें क्यों नहीं पहुँचना। मैंने जब पता उसको तो पता चला, तो ऐसा जैसे मैं उसको बताने वाला वैसे इतने सारे लोगों को बताने वाला कोई ना तो चाहिए। सरकार ने ये अरेंजमेंट करनी चाहिए ऑर्गेनाइज तरीके से, या तो प्राइवेट सेक्टर ने आके इसमें काम करना चाहिए, ठीक है। पता नहीं अभी वो कौन करेगा, लेकिन होना चाहिए। Do you think next problem, concern authority may be given more powers and held responsible to handle this grave situation? कि लोकल जो काम करने वाला रहता है सरकार की तरफ से ज़्यादा है, उसको हर 1 रुपए के लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, ऐसे तो नहीं हो रहा है। क्या अपना डिसीजन लेके वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता? क्या डेल्फी मेथड से ये सारी चीज़ें, हर चीज़ की जानकारी पहुँचा नहीं सकते हम लोग? प्रॉब्लम बात नेक्स्ट है कि डू यू थिंक कंसर्न अथॉरिटी में बी गिवन मोर पावर्स एंड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। उनको पावर दी तो उनको रिस्पॉन्सिबल भी रखना चाहिए
कि अगर आपने वो ब्रिज बनाया है, पुलिया, तो वो टूटा तो आप रिस्पॉन्सिबल, वो भी किसी को रिस्पॉन्सिबल करके यार अपने बराबर मिट्टी नहीं रहती, वो मिट्टी वालों को रिस्पॉन्सिबल करें, लेकिन बदला लेने के हिसाब से नहीं। नेक्स्ट टाइम वो वैसी मिट्टी नहीं लाते, अच्छी वाली मिट्टी लाना चाहिए। बदला लेने के लिए नहीं कर रहे हम लोग, ये सब कर रहे हैं दुनिया को अच्छा करने के लिए। इवन यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें भी ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी की बातें की गई है, शाश्वत विकास लक्ष्य में ये बातें की गई है। नेक्स्ट, डू यू थिंक कंसर्न अथॉरिटी में बी गिवन मोर पावर, ये हो गया। नेक्स्ट इज व्हाई कैन नॉट ईच एकड़ ऑफ लैंड बी प्लान्ड इन इंडिया। अगर 10 करोड़ एकड़ के लैंड है, इसरो ने तो सारे सैटेलाइट की इमेज लेके रखी है, वो हर किसी के फ़ोन के ऊपर वो जानकारी वो ऐप के बेस क्यों नहीं जानी चाहिए, है कि नहीं। 12 करोड़ तो फ़ोन देने के, 12 करोड़ खेती बाड़ी करने वालों को ये भी नहीं जम सकता, तो फिर तो और जिसमें वो सारी चीज़ें दी सके, ठीक है, अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है। बाद में एक साइंटिस्ट ने और एक इसने कहा है कि 50 साल इंडिपेंडेंस होने के बाद में या 75 साल अभी होने के बाद भी नहीं हो सकता है, तो ही वेस्टेड हिज लाइफ एज अ साइंटिस्ट, उसने कहा है इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाई कैन नॉट एग्रीकल्चर नॉलेज रीच एट ईच होम इफ एंटीपोलियो वैक्सीनेशन कैन रीच। एंटीपोलियो वैक्सीनेशन जा सकता है, फिजिकली जाके वहाँ पे ड्रॉप्स दे सकते हैं, तो ये जाके पढ़ा क्यों नहीं सकते, बता क्यों नहीं सकते, ऐप से क्यों नहीं जा सकते, उनको फ़ोन क्यों नहीं देख सकते। ये सारी चीज़ें कहाँ पे, वो राजीव गांधी जी ने बोला कि 85% ऊपर खाए जाते, 15% ही पहुँचते, क्या अभी भी वो हो रहा है, सोचना चाहिए। क्योंकि अभी मोदी साहब ने हर काश्तकार के इसमें 1000-2000 कुछ पैसे डाल दिए, अभी भी अगर वो प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है, तो इसको सोल्यूशन लाना पड़ेगा। हम किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं। डू यू थिंक फार्मर्स शुड बी एनकरेज टू रेज देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यू इन फ्रंट ऑफ हायर अथॉरिटीज। क्यों नहीं सारे फार्मर्स अपने प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर ओपनली लिख सके, उसके ऊपर गवर्नमेंट जवाब दे। ऐसा ओपनली ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिकली क्यों नहीं हो सकता। ये किसी फार्मर ने बोला कि सर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम रहती है अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक में कभी कभी होता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लोग ही ट्रबल में आते हैं, उसमें से ठीक है 5 करोड़ तक, लेकिन हम तो 60 करोड़ लोग हैं फार्मर्स, तो 60 करोड़ के लिए नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर रिस्पांस टीम क्यों नहीं रह सकती, फोर्स क्यों नहीं रह सकती। अभी मैंने बोला यार ये मैं सजेशन दूंगा, बस इतना ही कहा, अभी क्या और बोल सकते हैं। बहुत खतरनाक दिमाग के रहते कुछ फार्मर्स, केवल उनको चांस नहीं मिला इसलिए वो आगे नहीं आ सके। आगे इन द सेंस लोगों को उनके नाम पता नहीं, बस इतना ही कहना है। आगे आना यानी मतलब क्या कि केवल अमीर होना और जिसका नाम लोगों को पता है उसका आगे आना नहीं बोलते, कोई बहुत पावर लेना। ऐसे लोग भी रहते हैं जो दुनिया को पता नहीं है फिर भी वो आगे आ चुके हैं, और उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, उनको आत्मतृप्ति मिलती है, ठीक है। बाद में द हैंडलिंग इश्यू ऑफ फार्मर्स बाय हायर अथॉरिटीज। क्यों फार्मर्स ही हरदम अथॉरिटी के पास जाते हैं, अथॉरिटी उनके पास क्यों जाके उनके प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करती। वो तो सोशल सर्वेंट है ना, आईएएस उसी के लिए बने हैं वो लोग, ऐसा उनका कहना है। वाई परफेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लांट इज नॉट नोन टू ईच सीड फॉर ईच फार्मर। आपको पता है, उनको फार्मर्स को बताया जाता है कि 1 फीट ऐसे दूर एक सीड्स डालने चाहिए जिसके कारण प्लांट्स आगे। अभी वो 70 सेंटीमीटर हो चुका है, या 1 फीट एंड 30 सेंटीमीटर, तो वो अगर 20 सेंटीमीटर हुआ है, तो अगर 10 सेंटीमीटर का गैप हुई तो एक पूरे एकड़ में आप लोग 1.5 गुना ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, है कि नहीं। 10-10 सेंटीमीटर 1.5 गुना ज़्यादा आप कर सकते हैं कम से कम है। लेकिन इनके दिमाग में इतना फिट हो चुका है इतने सालों से कि 1 फीट दूर 1 फुट दूर वो सीड होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी प्रॉब्लम हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ऑफ नॉट यूजिंग करेक्ट अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड जो है
वो प्रॉपर देना क्यों आवश्यक है, उनको बताना पड़ा कि भाई आपको बुखार आया तो पैरासीटामोल एक ही लेनी पड़ती है, तो बुखार उतर जाता है तो आपको और ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है, और जब बुखार आता है तो भी लेने का, नहीं तो नहीं लेने का। तो उनको ये भी समझाना पड़ता है, और आवश्यक भी है, और उनके प्रॉब्लम भी सही है। प्रॉब्लम ऑफ नॉट गेटिंग सपोर्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। किसी ने बोला मुझे आयुर्वेदिक ये मेडिसिन करने की है लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां उनको इमीडिएटली सपोर्ट मिल जाता है। सर अब मैं क्या करूँ, ये प्रॉब्लम मुझे पता नहीं था पहले, लेकिन अभी पता चला। सो इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम ऑफ नॉट नोइंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ईच क्रॉप। कितना पानी देना चाहिए जेनेटिकली मॉडिफाइड, नॉर्मल क्रॉप, ये सारी चीज़ों के लिए ये उनको वो सीड बो करने के लिए से पहले पता चलना चाहिए, कि वो बीज रोपण करने से पहले पता चलनी चाहिए, और बहुत आवश्यक है। फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इन फॉर ऑप्टिमल फार्मिंग एंड कन्वेइंग टू द फार्मर्स। उनके एक फार्मर ने बोला था कि सर नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी रहती है, अगर कुछ क्राइम होता है, उस क्राइम से कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ लोग अफेक्ट होते हैं तो एनआईए रहती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 60 करोड़ लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो कोई भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी फॉर एग्रीकल्चर एक भी नहीं है सर। या है तो वो काम नहीं कर रहे क्या, मैं कुछ बोल नहीं पाया, है तो काम नहीं कर रहे क्या ऐसे बोल। तो कई बार हम लोग स्पीचलेस आंसरलेस हो जाते हैं ऐसे सवाल आने के बाद। हमें सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम, देयर आर मेनी पॉलिसीज एंड डिस्काउंट्स एंड सब्सिडीज, बट फार्मर्स आर डिस्करेज टू टेक बोल्ड डिसीजंस बिकॉज दे डोंट नो दोज पॉलिसीज। आपको पता है कि अगर हमें आयुर्वेदिक प्लांट्स बनाने हैं तो आपको कुछ प्लांट्स है वो अगर ग्रो किए तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, सब्सिडी मिलता है, वो भी पता नहीं रहती। उसके अगर वो डिसीजन नहीं ले सकते, और वो भी नहीं सकते, उसको यानी अपने उपजाऊ भूमि को भी वो उपयोग में नहीं ला सकते, ऐसा उनका कहना है फार्मर्स का। बहुत यानी ये बहुत फार्मर्स के प्रॉब्लम बहुत ग्रेव है। वी हैव टू टेक प्रॉपर डिसीजन। ऑप्टिमल स्टोरेज कैपेसिटी नॉट बिल्ड। एफसीआई गोडाउन में कई बार देखा गया कि पंजाब में बहुत सारा गेहूँ बाहर रखा है, बाद में बारिश है तो वो नुकसान हो गया। महाराष्ट्र में भी कई बार प्याज वगैरह बाहर रखे गए, गेहूँ बाहर रखा गया और बारिश आ गई और नुकसान हुआ है। तो ज़्यादा एक एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी क्यों नहीं हो सकती वहाँ पे, ऐसा उनका कहना है। बराबर है उनका, प्राइवेट हो किसी भी तरीके से हो। और आपको तो ये भी पता है कि मेनी टाइम्स नेक्स्ट प्रॉब्लम कि मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ टोमेटो, पोटैटो, अनियन, मिल्क आर थ्रोन ऑन द रोड बिकॉज दे गेट मिनिमम सेलिंग प्राइस और मैक्सिमम, वो जो है उनकी सेलिंग प्राइस बराबर नहीं मिलती, इसलिए वो फेंक देते हैं। क्योंकि 1 लाख रुपए लगा उनको और 10,000 ही पर हेक्टर मिलेगा, या 10 रुपये किलो बेचे तो उनका कम पैसा निकल रहा है, तो वो सीधा रास्ते पे फेंक देते हैं या प्रोटेस्ट के लिए। तो उस समय वो फेंकने के बजाय ऐसे फैक्ट्रीज रहनी चाहिए कि जहाँ पे वही चीज़ एट प्रॉपर प्राइस उनको मिल सके। 1 लाख रुपए आया तो 1 लाख से ज़्यादा ही मिलना चाहिए ना उनको बोने के लिए, ठीक है। तो ये इसके ऊपर फार्मर शुड बी एबल टू डिसाइड मिनिमम सेलिंग प्राइस, इसके ऊपर काम होना ही चाहिए। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि जिस काश्तकार के भरोसे हम अन्न खा रहे हैं उसको ही खुश नहीं रहेगा तो हम कैसे खुश रहेंगे। वो खुश रहा तो सारी दुनिया खुश रह सकती है, ठीक है। वाई स्टूडेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, नेक्स्ट प्रॉब्लम, कोर्सेज डोंट ऑफर फार्मिंग। उनको एसी वाला जॉब क्यों चाहिए? कुछ दिनों के बाद जॉब नहीं मिलेगा तो उनको आना ही पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा क्या उन्होंने मूवीज में बताया या एडवर्टाइजमेंट में बताया, ये ऐसे कौन से चीज़ को उन्होंने ग्लैमराइज करके रख दिया कि जो फार्मिंग है वो अच्छा नहीं लगता। दीज आर प्रॉपर वर्ड्स कि उसके
कुछ लोग हैं उनको लगता है कि मैं एक बीज बोता हूँ तो मुझे हजारों यानी बीज में निर्माण कर सकता हूँ, ऐसे सेटिस्फैक्शन बहुत फार्मर्स को है। लेकिन कुछ लोगों को एसी वाला जॉब चाहिए। ये क्या चीज़ है? हमें उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि हम किसी को भी सेलिब्रिटी बना देते हैं, फार्मर्स को सेलिब्रिटी नहीं बनाते, ऐसा उनका कहना है, फार्मर्स का कहना है। Why can't the satellite data from ISRO reach at the grassroots level? हमें सिर्फ if पोलियो ड्रॉप्स कैन रीच, हमें सिर्फ एक फ़ोन देने का है हर फार्मर को, 12 करोड़ फार्मर को, जिसमें सारा डेटा एक ऐप से उनको मिलेगा कि ये उनकी लैंड है, 7 दिन का ये वेदर रिपोर्ट है, ऐसा ऐसा करोगे क्या, तो उनको ट्रेनिंग देने का है। इट शुड हैपन एज सुन एज पॉसिबल, आधार बेस्ड और ये सारी चीज़ें। वाई कैनॉट द इंडिविजुअल फार्मर गेट वीडियो ऑफ देयर ओन ट्रेनिंग ऑफ लैंड, उनके खुद के लैंड के ऊपर कितना पानी, कितना ये, कितना हर जो प्रोड्यूस लेंगे उसके ऊपर, हर गेहूँ चावल जो भी उगाते हैं उसके लिए डिटेल्स उनको वीडियो मिलना चाहिए। इंडिविजुअली हो सकता है ये, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। 60 करोड़ फार्मर ये जोक नहीं है। नेक्स्ट है कि एन ऑन अनइरिगेटेड लैंड और वेदर द वाटर इज स्केर्स, तो यहाँ पे अनइरिगेटेड लैंड के ऊपर जहाँ पे पानी कम है, तो वहाँ पे उस तरीके से कौन से बीज रोने चाहिए, कौन सा उत्पन्न लेना चाहिए, कौन सा, ये सारी चीज़ें उनको बतानी पड़ेगी। डेल्फी मेथड से हो सकता है। प्रॉब्लम डेटा एक्विजिशन एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल के आधार बेस्ड हमने ये सारी चीज़ों का ज्ञान रखा, डेटा रखा हर फार्मर का, उनको हर बार बड़ा नॉलेज दिया गया, हर समय उनको सपोर्ट किया गया कि अरे बाबा बीज लेके आए तो अभी ये करो, फिर वो करो, फिर वो करो, हर स्टेप पे उनको गाइडेंस मिला तो वो कहाँ के कहाँ जा सकते हैं। फार्मर्स थिंक फार्मिंग इज अ वे ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ, कि उनको लगता है कि ये जीवन शैली है, ये बिजनेस नहीं है, ये हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इंडिया में। इंस्टेड ऑफ पेपर टाइगर्स, अरे वो जो साइंटिस्ट है ना वो पेपर टाइगर है सर, वो पेपर में शेर दिखता है, असली में शेर नहीं है, हमको कभी मिला नहीं, खत्म। तो आप ग्राउंड लेवल पे जाके मिल के आइए, काम कीजिए, और पूरा जैसे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरिया, और तभी कुछ हमें सक्सेस मिलेगा। फेल्यूर के लिए भी वही लोग जिम्मेदार है जो लोग सक्सेस के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। प्रॉब्लम की नेक्स्ट क्या है कि ऐप्स में उनको जीपीएस लोकेशन से अपने अपने लैंग्वेज में, अपने एरिया से, अपने क्रॉप के लिए उनको डिटेल्स मिलने चाहिए, तो वो तो मिलना चाहिए पहले बोला, मोबाइल प्रोवाइड करके। वाई कैंट वेदर डिटेल्स रीच एट द फार्मर, से पहले ही बोला इसरो के समय कि उनके पास वेदर रिपोर्ट मिलना चाहिए वीकली। लैंड होल्ड एट वेरियस डिस्टिंक्ट प्लेसेस, अगर लैंड यहाँ पे है, बीच में एक बड़ी लैंड है, यहाँ पे उसका 1 एकड़ है, इधर 1 एकड़, इधर 1 एकड़, इधर 1 एकड़, हर जगह उनको रजिस्टर करना पड़ता है, बहुत तकलीफ आती है। तो इसरो कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग द डेटा, तो उनका जो डेटा सैटेलाइट इमेज है उससे हर किसी की मार्किंग करके दे दिया तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बाद में क्वालिटी, टॉप क्वालिटी लैंड, टॉप क्वालिटी सीड्स, टॉप क्वालिटी सॉइल, एवरीथिंग शुड बी मेंटेन प्रॉपर्ली, ये हो सकता है ऐप बेस्ड। सॉइल इरोजन भी हम लोग रोक सकते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब है कि उपजाऊ जमीन ऐसे बह जाने का, और गंदी वाली मिट्टी, गंदी वाली चीज़ें उनके यहाँ पे बह के आना, प्लास्टिक, वो हम लोगों को रोकना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। सोसाइटी ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल ट्रैप, स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल ट्रैप, ये जो चक्कर है लोन वाला, उससे उनको बाहर निकालना पड़ेगा फाइनेंशियल ट्रेनिंग देके। लेस इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, हर कोई आ रहा है सॉफ्टवेयर में, माइनिंग में, मैन्युफैक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर में क्यों लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने, ऐसा इनका कहना है, तो वो होना चाहिए। नेक्स्ट कि क्रॉप इंश्योरेंस इज़ नॉट एडिक्वेट, क्रॉप इंश्योरेंस वो तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, खुद बोल रहे हैं, और कई बार 1 लाख हम लोग इन्वेस्ट करते लेकिन 40,000 ही मिलते, क्योंकि वो 40,000 जो मिलते केवल वो जो बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं दी है कि इसके लिए नहीं मिलती, केवल उसके लिए ही मिलती है, पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंश्योरेंस है। तो ये तो इंक्लूसिव इंश्योरेंस नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ हुका, वल्नरेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी, यानी कि भेद्यता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता, इसके ऊपर हमको ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा, पहले भी बोला हमने। रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रो
बढ़ रही है, वो सीख रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा और वो खेती बाड़ी करके भी उनको नुकसान हो रहा है, इतना पढ़ाई लिखे करने के बाद भी, प्रॉपर चीज़ करने के बाद भी, बिकॉज ऑफ भूखा, तो उसके ऊपर भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एफडीआई भी जो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो एग्रीकल्चर में भी बढ़ना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। फार्मर्स आर फीलिंग ओनली गॉड इज़ देयर सेवियर, नोबडी इज़ देयर सेवियर। तो ये हमें भगवान के भरोसे पे हम लोग हैं, हमारा कोई नहीं है, तो उनको सरकार ने सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम और नेक्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। बाद में ये 43 वाला प्रॉब्लम था और वो 35 वाला प्रॉब्लम जो 42 में थे वो ख़त्म हो गया। अभी 44वां है, लैक ऑफ रूरल वे ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, कि आदमी से आदमी जैसे बात करना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो मैंने सजेस्ट किया था कि फार्मर्स फेयर फॉर द फार्मर्स, कि हर महीने में एक फार्मर का फेयर होंगे, एक जत्रा रहेगी जिसमें फार्मर की वाइफ को, बच्चों को, उनको सारी जानकारी दी जाएगी, हर महीने होगी। और वो मॉडल आप देख लीजिए, इससे क्या होगा कि फार्मर्स लोगों को पूरी जानकारी मिले, तो वो फार्मर्स खुश रहेंगे, यानी काश्तकार खुश रहेंगे, खुश होकर हमको अन्न धान्य देंगे तो हम भी खुश रहेंगे और सारी दुनिया खुश हो सकती है। और भारत दुनिया का फूड देने वाला एक दाता बनेगा, अन्नदाता बनेगा दुनिया का, ऐसा हो सकता है। और इसी के लिए ये प्रयास है, पावरफुल विलेज मेक पावरफुल नेशन, ठीक है। और जैसे जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था कि मैं हर खेतों के लिए अमेरिका में हर जगह पहुंचने के लिए रोड बनाऊंगा, 200 साल पहले बोला, तो अभी वो प्रोफेसी हो गई है। वैसे ही अगर हम आज डिसाइड करते हैं कि सारे काश्तकार पावरफुल बनेंगे, उनके ऐप के ऊपर सारी जानकारी मिलने के कारण वो प्रॉफिट मेकिंग काश्तकार बनते हैं, तो हम लोग तो भारत के जो स्ट्रॉन्ग काश्तकार है, वो उनकी जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, वो पृथ्वी पर भी बेहतर बनेंगी, चंद्रमंगल के परे भी जाएंगी और हम अन्नदाता बनेंगे पूरी दुनिया के। चलो हम लोग ये अचीव करते हैं। और आपको कुछ सजेशन है, कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और आपको कुछ सजेशन है तो आप दीजिए। और हम लोग हरदम सीखते ही रहते हैं, तो कुछ सीखने को भी मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। ये सीरीज़ हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।